चलिएगा, आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड प्रश्न नंबर 14 समझाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन बहुत सरल टाइप से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 500 न्यूटन अपान कूलाम के वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप लिखो दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखा जाता है, तो आप लिखो ई बराबर 500। सेमी त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, आर बराबर 10⁻⁻⁴। कि जल एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जो पानी है, पानी की एक बूंद है, वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। आपको आवेश मतलब क्यू निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 14 है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। ई बराबर दे रखा हमें 500 न्यूटन अपान कूलाम। ठीक है, ई का मान दे रखा और हमें त्रिज्या दे रखी है। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये मीटर में बदल जाएगी। अगर आप इसे ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत? 100 को ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 2 हो जाएगी। जब आधार समान है तो घातों को जोड़ लीजिएगा, तो आपकी त्रिज्या कितनी निकली? 10⁻⁶ मीटर। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, अब हम आपको समझा रहे हैं, वो ध्यान से समझना। जैसे जो बूंद है पानी की, वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। यही तो लिखा है, जो पानी की बूंद है वो स्वतंत्र रूप से लटकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल है, जो पानी की बूंद है वो स्वतंत्र रूप से लटकी है। जो पानी पे लगने वाला, जो पानी की जो बूंद है वो लटकी है, तो जो बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल है वो बूंद के भार को संतुलित करता है। ठीक है, जो बूंद पर जो बल लग रहा है वैद्युत बल, और वो जो भार है ना, वो भार को संतुलित करता है। इसी कारण वो बीच में लटकी है। तो हमसे ये कह दिया गया है, जो बूंद का भार है, मतलब यानी कि जो बूंद का भार है mg, वो क्यों, वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। जो बूंद का भार है वो किसके बराबर है? वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। यानी कि ये मेरी बूंद पानी की है, ये मेरी पानी की बूंद है, ये लटकी हुई है इधर। इधर मेरा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मेरा क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। और क्या ये भार है? भार नहीं दिखाई दे रहा, भार दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? बराबर है। तो वही तो हमने लिखा है, जो बूंद का भार है वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। अब यहाँ पे ई क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्यू क्या है? ये क्यू किसी चीज पर लगने वाला आवेश, किसी चीज पर, क्या पानी की बूंद है उसी पे आवेश लगेगा। ठीक है, यानी कि हमें ई का मान दिया गया है, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, जी का मान दिया गया है, हमें एम का मान नहीं पता है। हमें एम का मान नहीं पता है। तो एम का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक सूत्र पता होगा। क्या सूत्र पता होगा? सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
हमें निकालना है यम, तो यम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इसके अपान में हम एक कर लें, इसका इधर गुणा करेंगे, यम हो गया और रो पी हो जाएगा। ठीक, तो यम की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यही हम लिखेंगे यम की जगह पे और 1 मिनट, कोई दिक्कत? ठीक है, यम की जगह पे हमने क्या लिखा, रो अपान बी। अच्छा, जो बी क्या है यहाँ पे, ये बूंद का आयतन है, ये जो बी है ये क्या है, बूंद का आयतन है, और ये रो क्या है, ये पानी का घनत्व है। इसका मान हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा पानी के लिए, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बूंद का आयतन है तो गोले का आयतन बूंद का आयतन भाई है, तो इसमें गोले के आयतन का सूत्र गया 4/3 पाई आर क्यू, और हम मान रखे पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, आर का मान हमें पता है, इस कदर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रो है ना, इसके लिए मान हो जाएगा 1000 जल के लिए, इसका होगा। बी क्या है, बूंद का आयतन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, ई का मान आपको 500 दे रखा है, और क्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसे तो ऐसे लिख लो 1000 को, 4/3 को ऐसे लिख लो, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान आपको कितना दिया गया 10⁻6, और जी का मान आपको दिया गया है 9.8, और आपको इसको ऐसे लिख लेना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत होगी। तो अब इसे आगे हल करो, तो इसे दोबारा लिखते हैं जगह पे, ये 6×18 हो जाएगा 10⁻18, और ये 9 पॉइंट ऐसे उतार लो, ये 500, कोई दिक्कत? ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज गुणांक में है, जो चीज गुणांक में होती है वो कहाँ आती है, बट्टे में आती है हमेशा। ठीक है, तो बट्टे में कर लो, 4/3 को ऐसे लिख लो, 22/7 को ऐसे लिख लो, 10⁻18 को ऐसे लिख लो, और 9.8 भी ऐसे लिख लो, बराबर में क्यू ऐसे लिख लो। ठीक है, अच्छा, 10 10 10 काट दें, कितना बचा 10/5, 4/3, 22/7, 10⁻18, 9.8 बराबर क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा और हल्का कर लें, थोड़ा और हल्का कर लें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आपका बचा, जो बचा है वो लिख लो। देखो एक स्टेप में तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक स्टेप में करेंगे तो समझ में कम आएगा, है ना। अब हम ऊपर ऊपर सबका गुणा करे ले रहे हैं, ऊपर ऊपर सबका गुणा कर लो, या ऐसा करो कि 7×3 21 का 22 में भाग दे लो और फिर काम बना लो। चलो ऐसा ही करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और अपन 22, 7×3 21,
कोई दिक्कत? हमने केवल 4 दूनी 8 और 22 और 7 तियां 21 इतना समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 21 है ना, 21 का भाग कर देंगे 22 में। 21 का तो भाग कर रहा है भाई, तो चलिए भाग भी सामने करके दिखाएंगे। 22 का भाग हमें करना है, तो जब 22 का भाग करना है सबसे पहले जाएगा 21 एकम 21, घटाओ यहाँ पे बचा 1। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करें, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, चला जाएगा, नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ा लो, फिर दशमलव लगा लो, अब चला जाएगा। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आप यहाँ से घटाओ, यहाँ कितना हो गया? 6, 6 में से 4 जाएगा, 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे बचा तो 9, इतना आ गया। तो इस प्रकार आपका चला जाता चलेगा, ऐसे कल के कुल जाएगा। ठीक, इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख लो, और भी जाने को जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें, इनका गुणा कर लें सबका और हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई गुणा भी सामने करते हैं आपके। ठीक, 8 चौको 32 की 2, हासिल लगा 3, 32 का 32 आ जाएगा, 8 एकम 8। ठीक, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 2 9 11 की 1, हासिल लगा 1, 10। ठीक, और दशमलव कितने के बाद लगाना है? 3 के बाद। ठीक, अब हमारा इतना आ गया, इसका गुणा इतना आ गया, इसमें हमें 8 का गुणा और करना है। 8 का गुणा और कर दो भाई, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 9 अट्ठे 72, 73 की 3, हासिल लगा 7। अब 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 15 की 5, हासिल लगा 1, पूरा लिख दो 15, 8 एकम 8। दशमलव कितने के बाद लगाना? 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद। ठीक, तो जब हमने गुणा किया तो हमारा इतना आया, 21.536 10 की पावर 18 और बराबर में क्यू। ठीक, अच्छा अगर इसे सीधा करके लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब चाहो तो आप इसे इतना लिख दो, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर चलने लगते हैं ना तो हमारी घात घटती है। आप इतना आंसर लिख दो, या आप इसे इतना भी लिख सकते हो, 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो क्या मात्रक लिखोगे? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो क्या पूछा था कि जल की बूंद के आवेश की गणना किने, तो इतना आपका आवेश निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आया हो फिर कॉपी जरूर बनाना। मिलेंगे आपको कोई अच्छी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।